क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग की ताकत को समझ लेता है ना, वो इंग्लिश तो क्या बड़े से बड़ा काम इजीली कर सकता है। लेकिन है कि दुनिया के अंदर दो चीज़ ऐसी आई है जिसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, किसी को अच्छी बात बता सकते हैं, किसी को बुरी बात बता सकते हैं, पास्ट के बारे में बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे कैसे? अगर सीखना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हम इंग्लिश को बड़ी आसानी से और तेज़ी के साथ सीख सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि 60 दिन में सीख जाएंगे, 2 महीने। इंग्लिश जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश स्पोकन। बात भी सही है। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश स्पोकन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर बात करें ग्रामर की, तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। ग्रामर आएगी तो इंग्लिश और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वेल स्पीक इन इंग्लिश बोलते हैं, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो हमेशा देखना अपने करियर में आगे बढ़ जाता है, बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। कि हम कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने दिमाग की ताकत को समझना है, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग की ताकत को समझ लेता है ना, वो इंग्लिश तो क्या बड़े से बड़ा काम इजीली कर सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे स्टूडेंट यही समझते हैं, ये मैसेज देते हैं अपने दिमाग को कि मैं इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, सारे काम कर सकता हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकता। कुछ भी काम करवा लीजिए बट इंग्लिश नेवर एवर। जब तक आप सपोज दैट कोई इंसान है कि कहता है कि भाई मुझे प्लेयर बनना है, एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो जब तक आप मैदान में नहीं जाओगे क्या खिलाड़ी बन सकता है? आपने सोचा है कि भाई देखिए मैं मैच तो देखता हूँ और सारी नॉलेज है, मुझे सारी नॉलेज है मैच की, मैच देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, लेकिन आप मैदान में नहीं जाते, खेलने के लिए नहीं उतरते, तो क्या खिलाड़ी बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। इसी तरीके से जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो सीखोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में रहते हैं, अपनी मम्मी को आप खाना बनाते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपको खाना बनाना आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने बनाना नहीं सीखा, आप बनाने के लिए नहीं गए। इसी तरीके से अगर आप स्विमिंग की बात करें कि भाई मुझे तैरना सीखना है, तैरने के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है वो जान लीजिए, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो क्या सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि दुनिया के अंदर दो चीज़ ऐसी आई है जिसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। नंबर 1 फायर एंड नंबर 2 लैंग्वेज। एक ज़माना ऐसा था, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, कि एक ज़माना ऐसा था जब तक लोग कच्चा ही खाना खाते थे, जंगल जाते थे, कच्चा खाना खाते थे, जब तक आग की कोई खोज नहीं हुई। आग की खोज हुई, फायर पर इनोवेशन हुआ, उसके बाद जब आग आई तो लोगों ने खाना बनाना शुरू किया, पका हुआ मिलने लगा, तो लोगों के माइंड भी बेहतर होने लगे, दिमाग बेहतर होने लगे। न्यूट्रिशन खाना मिलने की वजह से वहाँ से लोगों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। नंबर 2 लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, किसी को अच्छी बात बता सकते हैं, किसी को बुरी बात बता सकते हैं, पास्ट के बारे में बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, और हमारे साथ क्या हुआ उसके बारे में बता सकते हैं, किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं, किसी के जो है चुगली कर सकते हैं, चुगली करते हैं, बहुत सारी दुनिया करती है ना, कोई भी कर सकता है यानी। लेकिन ये सारी चीज़ें जानवर नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने, कुदरत ने ये मौका सिर्फ और सिर्फ हमें दिया है। वो क्यों दिया है? और इंसान के पास अगर बात की जाए, कॉन्शियसनेस लेवल 3 होता है माइंड, वो जानवरों के पास नहीं होता है। इसलिए हम कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। और हमारे दिमाग के अंदर 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि वन एंड ओनली फॉर लर्निंग के लिए बनाए गए हैं। नंबर 1 एंगुलर जाइरस और ब्रोकस एरिया, ये 2 पार्ट दिए गए हैं। ब्रोकस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज फॉर्मुलेशन के लिए, और एंगुलर जाइरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और जो हमारे वर्ड्स होते हैं कि हम इजीली समझ पाते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें जितनी भी है इंसान बड़ी आसानी के साथ कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है, और इंसान को इसीलिए ह्यूमन स्मार्टिस्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? ह्यूमन स्मार्टिस्ट। तो अब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे कैसे। अगर सीखना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हम इंग्लिश को बड़ी आसानी से और तेज़ी के साथ सीख सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि 60 दिन में सीख जाएंगे, 2 महीने में सीख जाएंगे, 3 महीने में सीख जाएंगे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप छोटे स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ बड़े बड़े भारी भरकम जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलना शुरू कर दें। जब आप किसी को देखते हैं ना कि इंग्लिश बोलते हुए, आप चाहते हैं कि यार हम भी ऐसे ही बोलना चाहेंगे, तो क्या काम करते हैं? दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं।
ज़्यादा प्रेशर डालना बिल्कुल गलत है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कितना सामान रखा हुआ है, दीवार को क्या बोलते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये फ़ैन है इसको क्या बोलते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, लैपटॉप को लैपटॉप बोलते हैं, मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं, बोतल को बोतल बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी इंग्लिश में जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस आपको अगर ज़रूरत है तो उनको सेंटेंस बनाने की ज़रूरत है और उनको बोलने की ज़रूरत है। बोलने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कई बार क्लास के अंदर भी कहा है कि जब एक इंसान जिम के लिए जाता है तो ट्रेनर कहता है सिर्फ आज 5 किलो वज़न ही उठाना है। कई दिन तक यही प्रोसेस रहता है, धीरे 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 वज़न बढ़ाते हैं और एक दिन उसकी बॉडी बन जाती है। इसी तरीके से जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे तो आने वाले टाइम में छोटी शुरुआत जो होती है वो बड़ा बदलाव लेकर आती है। एक दिन आप ज़बरदस्त इंग्लिश फिर बोल सकते हैं। एंड लर्न इंग्लिश फन वे लाइक दिस। आपको सिर्फ मजाक मजाक में सीखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं कि मौज करो मस्ती करो, मौज करो मस्ती करो, स्कैप करो लेकिन शैकल करो, और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बकल करो। बकल मीन्स इज दैट बकवास करो, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश करनी है सभी। हाँ, तो इंग्लिश का प्रेशर अपने अंदर नहीं लेना है। बस आपको आज से इजीली ये समझ लेना है कि हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करना है। और छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने के लिए क्या ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्या ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत है? नहीं है ना। बस तो इसी तरीके से आपको आज से शुरू कर देना है।